अच्छा बच्चे, हमारे पास जो है ना वो परसों हमने कुछ सवाल किए थे, उससे आगे एक सवाल है, वो देखते हैं जी। ओमेगा रेस टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेस टू पावर -17। ठीक हो गया बच्चे। तो हमने जो है ना वो सबसे पहले कोशिश ये करनी होती है कि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव ना रहे। तो उसके लिए मैं जो है ना वो इसको लिखूंगा 1/ओमेगा 13 प्लस 1/ओमेगा 17। अच्छा, जब भी हम इसको नीचे लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव अगर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती, इसको पॉजिटिव करना होता तो हम इसको ऊपर ले जाते। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि ये ओमेगा 13 की बेसिकली मेरे पास डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं इसको क्या करूंगा 3 का मल्टीपल किसी तरीके से बनाऊंगा। तो मेरे पास अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा 12 अलहदा कर लिया, एक अलहदा कर लिया, टोटल 13 हो गए, प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15। ये 15 भी 3 का मल्टीपल आ गया, 12 भी 3 का मल्टीपल आ गया। अब 1/ओमेगा.1 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर.1। क्यों? क्योंकि ओमेगा की पावर में अगर 3 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। तो हम जो है ना वो इसको इसी तरीके से लिखेंगे 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें जी। ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ गया। ओमेगा जो है वो ये सारा नंबर जो है वो इस पे जब डिवाइड होगा तो ओमेगा ओमेगा से कटेगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 से आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इससे कट गया तो ओमेगा आगे 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास ये बचा है, देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने परसों एक फार्मूला पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अगर इस 1 को मैं उधर ले जाऊं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास रह जाता है -1। तो वही -1 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो आंसर आपका फाइनल आया -1। तो ये ध्यान से आप लोगों ने देख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी एक्सरसाइज में जो है ना वो नीचे सवाल दिया गया है, वो करते हैं जी। वो है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक हो गया बच्चे। अब इसमें ना हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज नीचे उतारते जाएंगे, ये फार्मूले में आपका एडजस्ट हो जाएगा जाके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का बेटा जी, दो एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है कि आपने पहला नंबर लेना है, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा नंबर लेना है, उसको इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास एक्स वाई ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो पावर प्लस नहीं होगी। आगे जी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा जी एक्स वाई ओमेगा प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा जी ओमेगा का क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, इन दो नंबर में से आपको एक्स वाई कॉमन नजर आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया जी आपका, और प्लस ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम उसको 1 के इक्वल रख के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू को y के स्क्वायर से। अब x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 होता है,
इस फार्मूला के तहत 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, आगे आ गया जी 1 इंटू वाई स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। हमारे पास बचा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये जब प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर। हमारे पास एक बच्चे फार्मूला भी था कि a का क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर आप इसी को x और y की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एज इट इज आप देखेंगे कि यही चीज बन रही है आपके पास है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। यही आपने प्रूव भी करना था बच्चे। आगे एक और सवाल है हमारे पास, वो इस एक्सरसाइज का जो है वो आखिरी सवाल है, उसको भी देख लेते हैं जी। इसको देखते हैं जी। सवाल क्या है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। अच्छा, 2n फैक्टर मीन के इसको जब भी हम हल करेंगे तो n इज एन अननोन नंबर, तो वहां तक ये जो है ना वो एज इट इज चलता जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास बचा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। इसी तरीके से इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 8 ओमेगा 4 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा की 4 इंटू ओमेगा 8 जो है वो टोटल हो जाएगा जी ओमेगा 12, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर से प्लस हो जाएंगे अप टू 2n फैक्टर। अच्छा, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं जी ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं जी ओमेगा 3 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 12 2n फैक्टर। अच्छा जी, आपके पास ये जो हमने इसको किया क्यों है, ताकि हमारे पास जो मल्टीपल है वो 3 का बन जाए इसकी पावर में। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1। तो ये -1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। आगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जी -1 प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है जी इंटू 1 प्लस ओमेगा की 6 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 12 इज a multiple of 3 so that it will be 1 2n फैक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे 1 प्लस और माइनस का कट गया, यहाँ पे रह गया 1, इधर 1 -1 प्लस 1, इसकी जगह पे जो है वो वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, तो ये भी कट गया 2n फैक्टर। अच्छा बच्चे, 1 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास है 1 अप टू 2n फैक्टर। अच्छा, हम इसको जो है ना वो हमारा यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं, 2n फैक्टर है तो दोनों n जो है ना वो अलग अलग कर लेते हैं, 1n फैक्टर मल्टीप्लाई 1n फैक्टर। तो n 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास 1, ये आपने प्रूव करना था।
केस को जब सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो क्या आता है 1। ठीक है बच्चे, अगर आप में से किसी को कोई बात ना समझ आए तो आप लोगों ने जरूर पूछना है, जो है ना वो आप लोग डिस्कस नहीं करते तो फिर उस लिहाज से बाद में आप लोगों के लिए टेस्ट में पेपर्स में परेशानी बनती है, तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।